ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार। नमस्कार, आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में आपका स्वागत है। श्रोताओं, बहुत तेजी से बदलते भारत में विकास हो या व्यवस्था, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। मध्यम वर्ग भारत की वह जनसंख्या है जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग की तरह न तो बेफिक्री से अपना जीवन बिता पाता है और न ही गरीब वर्ग की तरह अभावों में अपनी जिंदगी गुजार सकता है। अपने सपनों और जरूरतों को पूरा करने के लिए इस वर्ग का अपना एक अलग ही संघर्ष जीवन भर चलता रहता है और भारत की अधिकांश जनसंख्या इसी वर्ग में आती है। मध्यम वर्ग भारत में इतनी बड़ी संख्या में है कि इसके भी अलग अलग वर्ग बने हुए हैं। निम्न या आकांक्षी मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग। मध्यम वर्ग अब नए भारत का सारथी बनकर उभर रहा है। समृद्ध और विकसित नए भारत के सपनों को पूरा करने के लिए 1/3 आबादी वाला मध्यम वर्ग एक आधार स्तंभ है, जिनकी आकांक्षाओं को केंद्र सरकार ने बीते 9 वर्षों में नए पंख दिए हैं। इस बार हम आपके समक्ष 16 से 31 मार्च का अंक लेकर आए हैं। मध्यम वर्ग को जब भी अवसर मिला है, उसने चमत्कार कर दिखाया है। इस वर्ष के गरीब और मध्यम वर्ग हितैषी आम बजट की चर्चा दुनिया भर में हो रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने बीते 9 वर्षों में किस तरह से मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को नई उड़ान दी है, यही इस बार के अंक की आवरण कथा बनी है। केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ समाज के हर वर्ग के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है। जबकि एक समय था जब नए भारत की मुख्यधारा बने मध्यम वर्ग को नियति के भरोसे ही छोड़ दिया जाता था। वह एक ऐसा युग हुआ करता था जब मध्यम वर्ग के मन में सुरक्षा की कोई भावना नहीं थी, चाहे आर्थिक हो या अन्य प्रकार की सुरक्षा। लेकिन 2014 से केंद्र सरकार ने मध्यम वर्ग की ईमानदारी को पहचाना है और उन्हें ऐसी सुरक्षा प्रदान की है कि आज परिश्रमी मध्यम वर्ग देश को नई ऊंचाई पर ले जा रहा है। कुल मिलाकर देखें तो मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं से जुड़े हर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने लगातार राहत देने, मध्यम वर्गीय परिवार की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने का काम किया है। साथ ही खाने पीने की चीजों से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं तक, लोन से लेकर आयकर तक सरकार ने हर प्रकार से जीवन को आसान बनाने का भी भरसक प्रयास किया है। देश में नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग बन रहे हैं, रेलवे स्टेशन सुधारे जा रहे हैं, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान खुल रहे हैं, मोबाइल डाटा की कीमत कम हो रही है। इन सब का लाभ भी सबसे ज्यादा मध्यम वर्ग को ही मिलता है। हर मध्यम वर्गीय परिवार का अपने बच्चों के भविष्य के लिए भरोसा बना है कि अब उनके बच्चों का भविष्य उज्जवल निश्चित है। अमृत काल में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में मध्यम वर्ग की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए ईज ऑफ लिविंग के साथ उसे विकास का सहभागी बनाने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। अमृत काल के पहले आम बजट में भी मध्यम वर्ग को विशेष प्राथमिकता दी गई है, ताकि सबका प्रयास की भावना से विकसित नए भारत का निर्माण हो। स्वर्णिम वर्ष में विकसित भारत के संकल्प को लेकर तेजी से आगे बढ़ रहे राष्ट्र में नागरिकों को कानूनी उलझनों से बाहर निकालना, प्रक्रियाएं आसान करना और तकनीक का इस्तेमाल कर पारदर्शिता बढ़ाने का काम तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वसमावेशी और कुशल अर्थनीति के बीच मध्यम वर्ग को कर में बड़ी राहत देते हुए 7 लाख रुपए तक की आय को कर मुक्त कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था में अब 50,000 रुपए की मानक छूट का लाभ भी मिलेगा। नई कर व्यवस्था में 9 लाख रुपए तक वार्षिक आय वाले व्यक्ति को केवल 45,000 रुपए और 15 लाख रुपए आय पर 1.5 लाख रुपए चुकाने होंगे। इस वर्ष से डिफॉल्ट रहेगी नई कर व्यवस्था। पुरानी व्यवस्था चुनने की भी स्वतंत्रता रहेगी। मध्यम वर्ग के सामर्थ्य और उनको मिलने वाले अवसर को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है।
मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाइड, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। अमृतकाल के पहले आम बजट में मध्यम वर्ग के हित में भी अभूतपूर्व निर्णय लिए गए हैं। 7 लाख रुपए तक की आय पर आयकर शून्य किए जाने से मध्यम वर्ग में स्वाभाविक उत्साह है। विशेष रूप से 30 वर्ष से कम उम्र के युवा जिनकी नौकरी नई है, बिजनेस नया है, उनके बैंक खातों में हर महीने अधिक पैसों की बचत सुनिश्चित हुई है। आजादी के बाद से ही देश के विकास में भारत के मध्यम वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग और अभूतपूर्व जनसांख्यिकीय लाभ के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अगर भारत को अगली पीढ़ी की अर्थव्यवस्था, जिसे नेक्स्ट जनरेशन इकोनॉमी कहा जाता है, बनना है, तो उसके लिए जरूरी शर्तों में से एक यह भी है कि मध्यम वर्ग की आय और जीवन स्तर में और सुधार करना होगा। इस दिशा में केंद्र सरकार के प्रयासों को जानने से पहले यह भी समझना होगा कि 2014 से पहले इस वर्ग की स्थिति क्या थी। दरअसल पहले एक ऐसा युग हुआ करता था जब मध्यम वर्ग के मन में सुरक्षा की कोई भावना नहीं थी, चाहे आर्थिक हो या अन्य प्रकार की सुरक्षा। लेकिन आज वह ऐसे दौर में है जहां उनके पास कई स्तरों पर लाभ उपलब्ध हैं। ऐसे में भारत का मध्यम वर्ग और उसकी बढ़ती आकांक्षा काफी हद तक सशक्त हुई है। अपने घर के सपने को साकार करने से लेकर आय बढ़ाने तक, सशक्त करने वाली नीतियों से लेकर असामाजिक तत्वों को सजा देकर सुरक्षा की भावना लाने तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फल फूल रहा है। कई सरकारी पहल का मध्यम वर्गीय परिवारों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। जिस मध्यम वर्ग के सामर्थ्य और क्षमता को अनदेखा किया जा रहा था, उसे पहली बार देश की राजनीति और शीर्ष नेतृत्वकर्ता ने नई पहचान दी है। मध्यम वर्ग के जीवन में संपन्नता लाने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। मुद्रास्फीति नियंत्रण के जरिए मध्यम वर्ग को समृद्धि का अवसर मिल रहा है। 2014 और 2022 तक के 8 साल में वार्षिक मुद्रास्फीति 4.6% रही है, जबकि उससे पहले के 8 साल में यह दर 8.7% रही थी। कई वैश्विक संकटों के बावजूद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दिसंबर 2022 में 5.7% पर था, जो कई G20 देशों की तुलना में बहुत कम था। आकांक्षी मध्यम वर्ग की डेमोग्राफी के लिए और ज्यादा लिक्विडिटी भी EMI के तौर पर आई है। उदाहरण के लिए मई 2014 में छात्रों को मिलने वाले शिक्षा ऋण की ब्याज दर 14% थी। वह दिसंबर 2022 तक लगभग 8% तक गिर गई थी। इससे मध्यम वर्गीय परिवारों को बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए और ज्यादा ऋण लेना आसान हो गया। एक देश एक कर यानी GST की पहल से अनुमानित 18 लाख करोड़ रुपए की सकल बचत हुई है, जो सालाना 12,000 रुपए घरेलू बचत के बराबर है। PM मुद्रा योजना के 38 करोड़ लाभार्थियों में से 12 करोड़ मध्यम वर्ग के लोग थे, जिन्हें बिना गिरवी के ऋण के रूप में 7 लाख करोड़ रुपए मिले थे। मजबूत वित्तीय नीतियों और बैंकिंग प्रणाली को मजबूत करने से वर्ष 2017-18 में NPA 11.1% से घटकर 2022-23 में 5.8% हो गया। एक संतुलित एवं आदर्श समाज निर्माण के लिए यह न केवल जरूरत है बल्कि समय की मांग भी है। लगातार इस वर्ग की उपेक्षा के छाए घनघोर बादल अब छटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस आदर्श स्थिति की तरफ बढ़ते कदम ही 2047 के स्वर्णिम सपने को साकार करने वाले न्यू इंडिया के संकेत दे रहे हैं। वर्ष 2014 से पहले लंबे समय तक मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा पीड़ित रहा, लेकिन 2014 के आम चुनावों में देश की राजनीति ने करवट ली तो उसमें मध्यम वर्ग ने बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका सामने रखी। यही कारण है कि पहली बार केंद्र सरकार ने समग्र दृष्टिकोण के साथ विकास की रूपरेखा बनाई। मध्यम वर्ग जिसकी चिंता पहले नहीं होती थी, उसे भी विकास का सारथी बनाया जा रहा है। यानी अब मध्यम वर्ग हो या गरीब तबका या उद्यमशील वर्ग, सबका प्रयास की भावना से सबका समुचित विकास सुनिश्चित हो रहा है। 2014 के बाद से केंद्र सरकार का प्रयास समाज के उस वर्ग को सशक्त करने का रहा है जिन्हें पहले सरकारी सहायता मिलने में बहुत मुश्किल होती थी। आज मध्यम वर्ग के जीवन में संपन्नता के साथ साथ सुगमता लाने के लिए भी केंद्र सरकार उतनी ही गंभीर है।
जीवन की सुगमता के लिए कई कदम उठाए गए हैं। भारत के कैशलेस डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सिस्टम में से एक माना जाता है। 2021-22 में 7,245 करोड़ डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी 65% थी। वहीं आज पेपरलेस सर्टिफिकेट प्रमाणन के लिए डिजी लॉकर के 14.9 करोड़ उपभोगकर्ता हैं, जो सभी मध्यम वर्ग से ही हैं। स्व सत्यापन यानी सेल्फ सर्टिफिकेशन ने लगभग सभी प्रक्रियाओं को काफी आसान बना दिया है। चाहे वह किसी योजना के लिए पंजीकरण करना हो, प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करना हो या लोन के लिए आवेदन जमा करना हो, ज्यादातर सरकारी काम और प्रक्रियाएं अब ऑनलाइन हो गई हैं। डिजी लॉकर की मदद से सुरक्षित डिजिटल स्टोरेज रखते हुए कई इंटरफेस पर व्यक्तिगत दस्तावेजों को जमा करवा पाते हैं, सरल और त्वरित आईटी रिटर्न दाखिल कर पाते हैं। यह ऐसे कुछ उदाहरण हैं जिसने जीवन को सरल बना दिया है। भले यह सभी कदम आसान और तार्किक दिखाई देते हों, लेकिन उन्हें अमल में लाने में 7 दशक लग गए और एक दूरदर्शी नेता के आने तक का वक्त लगा। यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार किस तरह से रुकावटों को दूर करने और मध्यम वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि आरंभ से ही विकास को गति प्रदान की जा सके। कुल मिलाकर देखें तो मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं से जुड़े हर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने लगातार राहत देने का प्रयास किया है और मध्यम वर्गीय परिवार की जेब में जितना ज्यादा पैसा बच सके उसका प्रयास किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार सक्रिय रूप से मध्यम वर्ग की चिंताओं का जवाब दे रही है। आज केंद्र सरकार ने न केवल उनकी आकांक्षाओं और जरूरतों को सुना है, बल्कि उनके जीवन को आसान बनाने के तरीकों पर निरंतर काम कर रही है, ताकि उन्हें मिले अवसर उनकी आकांक्षाओं को नई उड़ान देने का और वे बने सारथी स्वर्णिम वर्ष के समर्थ, शक्तिशाली, संपन्न, विकसित भारत का। दरअसल यही नया भारत है, जिसका मतलब है युवा शक्ति के सपने का निर्माण करना। एक ऐसा भारत जो नारी शक्ति की आकांक्षाओं को पूरा करता हो, जहां गरीबों के लिए आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर हों। गरीबों और मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि संविधान और भारत के तिरंगे से हमें प्रेरणा मिलती है, गरीबों को न्याय मिले, जन जन को आगे बढ़ने का अवसर मिले। निम्न मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग को आगे बढ़ने में कोई रुकावट न आए, सरकार की अड़चनें न आए। वर्तमान केंद्र सरकार इसी सोच को लेकर आगे बढ़ रही है। मध्यम वर्ग की आवश्यकताओं से जुड़े हर क्षेत्र में केंद्र सरकार ने लगातार राहत देने, मध्यम वर्गीय परिवार की जेब में ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने का काम किया है। पिछले 8-9 वर्षों में मध्यम वर्ग के जीवन स्तर, स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने समग्र व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ काम किया है। कई क्षेत्रों में भारत ने बढ़ चढ़कर आते हुए ग्लोबल प्रोफाइल ने हमारे मध्यम वर्ग के बीच एक गौरव की नई भावना पैदा की है। श्रोताओं, भारत सरकार दुनिया को एक वैकल्पिक मॉडल प्रदान करते हुए इन 4S फ्रेमवर्क के जरिए मध्यम वर्ग की समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है। इन कामयाब कोशिशों को 4S या 400 के फ्रेमवर्क में समझा जा सकता है। संपन्नता, सुरक्षित भविष्य, श्रेष्ठ जीवन और सरलता के सिद्धांत पर केंद्र सरकार आकांक्षी मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग को विकास का सारथी बना रही है। श्रोताओं, सरकार की ओर से मध्यम वर्ग की बेहतरी के लिए किए जा रहे प्रयासों पर कल फिर बात होगी। समय की बाध्यता को देखते हुए आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति newindiasamaachar.pib.gov.in वेबसाइट पर उपलब्ध है, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं। डिजिटल और प्रिंट में यह पत्रिका देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी अलग पहचान बना चुकी है। इसका ट्विटर हैंडल NISPIB इंडिया है, जो वेरीफाइड है। इसके अलावा आप हमें response-nis@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपना सुझाव भी भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम न्यू इंडिया समाचार, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे संपादक संतोष कुमार और पत्रकार नलिनी शर्मा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।